जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो यू नो वेरी वेल कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 10th में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़कर आए हैं, और जब पढ़कर आए हैं तो इतनी जल्दी, और साइंस के स्टूडेंट को तो सब कुछ भूलता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो याद ही होगा। और आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत कुछ कह सकते हैं कि अगर मैं ना भी बताऊं तो डेफिनेशन वगैरह तो लिख ही सकते हैं। तो फिर भी मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक ये मिरर है, और मिरर का ये जो है ये बाउंडेड सरफेस है, या कह सकते हैं कोटेड सरफेस है। क्या है, कैसे सरफेस है ये? कोटेड सरफेस है ये। और ये इसका जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये बेटे क्या है? कोटेड सरफेस है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये अगर मैं इस पर एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करूं, तो फिर मैं इसको कहूँगा कि ये नॉर्मल है। क्या है बेटे? ये नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल है तो मैं यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट पर एक लाइट इंसिडेंट कराऊंगा, और ये जो लाइट होगी इस लाइट को हम बोलेंगे कि ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे को हम अब आई आर से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे ऑप्टिक्स में। तो जहाँ कहीं पर भी आई आर लिखेंगे आप समझ जाना कि इंसिडेंट रे है। और अगर मैं ऐसे इस लाइट को यहाँ पर देखूँ तो इस मिरर से, इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? मिरर बोलेंगे। इस मिरर से ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ है तो इस वाले लाइट को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग लाइट। क्या बोलेंगे बेटे इसको? रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो रिफ्लेक्टिंग लाइट को अब हम पूरे ऑप्टिक्स में आर और आर से रिप्रेजेंट करेंगे, या रिफ्लेक्टिंग रे मैं लिखता हूँ तो ज़्यादा ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रे। तो हम रिफ्लेक्शन हमें देखना है, तो लाइट का कुछ इस तरीके से आना और आकर फिर से उसी मीडियम में क्या होना, बाउंस बैक होने को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन लाइट रे इज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, ये दो मीडिया का बाउंड्री है। एक मीडिया तो ये है जो कि रिजिड है। क्या है? रिजिड है। एक मीडिया ये है जिसमें से लाइट होकर आ रही है। तो दोनों ये जो है ना, ये बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है। ये क्या है? बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है। अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक। याद रखना, हमने पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक कहा है। इसका मतलब लाइट का यहाँ पर जैसे आना हुआ इस सरफेस पर कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होने वाला है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होने वाला है, और पार्शियल ट्रांसमिशन भी होगा, पार्शियल ट्रांसमिशन भी होगा, और यहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम इज दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये भी ध्यान से सुन लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। हमने कहा व्हेन लाइट रे इज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक। हमने पार्ट ऑफ द लाइट क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर बेटे कुछ लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। वो लाइट की भले ही इंटेंसिटी 0.01% है, वो अलग बात है, लेकिन आइडियल सरफेस अभी अपने को नहीं मिल पाया है कि टोटल लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई हो या टोटल लाइट एब्जॉर्ब ही हो। कुछ न कुछ लाइट है यहाँ पर ट्रांसमिट भी हो जाती है, और कुछ लाइट ये मिरर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और मोस्ट ऑफ द पार्ट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो मानकर चलते हैं अगर 0.01% भी ट्रांसमिट हुई और 0.05% भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, तो एटलीस्ट मतलब 0.06% तो इधर नहीं मिलेंगे ना, यानी कि 99.4% ही तो इधर मिलेगा, जबकि 100% लाइट इधर आ रहा था। तो हम ये देखकर चलते हैं कि यहाँ पर जो लाइट आती है उस लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, कुछ ही पार्ट यहाँ से बाउंस बैक हो पाता है, और इस बाउंस बैक होने की कंडीशन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख ही देता हूँ।
तो हमने जो आपको समझाया वही मैंने लिख भी दिया कि वह लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया इज पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडिया दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इसी को शॉर्टकट में आप लिखना चाहते हो, थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहते हो, तो आप ऐसा लिख लेना कि इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट विदाउट चेंजिंग इन मीडिया। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बेटे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये भी मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत कुछ हद तक याद ही होगा। तो इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो यही आप लिख लो कि द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो आर लाइंग इन द सेम प्लेन आप ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा और बढ़ा सकते हैं कि एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू बी सरफेस lie at single point which can be taken on regular or irregular surface also। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। It means angle I is equal to angle R। अब एंगल I और एंगल R दिखाता हूँ आपको। एंगल I और एंगल R क्या है? ये जो है, ये जो I है, इससे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बेटे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो कह रहा है कि यही जो आई है आर की क्या होगा बेटे? इक्वल है। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है। हम एक चीज़ और इसमें पढ़ते चलते हैं। नोट पॉइंट में इस बात को हम लिख ही लेते हैं। नोट पॉइंट देखो क्या है, देखो नोट पॉइंट यहाँ पर लगा लेना आप। और नोट पॉइंट में फर्स्ट नोट याद रखना कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन the speed, wavelength, frequency and color light remains same। ये बात याद रखना बेटे। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, आपको समझा भी दे रहा हूँ। remains same। तो ये सेम होता है, लेकिन but its intensity in general डिक्रीज। इंटेंसिटी क्या होगा बेटे? ये डिक्रीज होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर है इसका मतलब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लाइट ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ये लाइट आ रही है ऐसे, तो अब यहाँ पर मीडियम तो चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर एयर है तो लाइट का बाउंस बैक होगा तो एयर में ही होगा। तो जब एयर में ही बाउंस बैक होगा तो जब तक मीडियम नहीं बदलता है लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है। तो वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी v रहेगी, फ्रीक्वेंसी f है तो फ्रीक्वेंसी f ही रहेगा। और अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगा, क्योंकि मीडियम तो चेंज हुआ नहीं। और अगर वेवलेंथ लैम्डा नहीं चेंज हुआ तो टेम्परेचर अगर इसका T है तो T ही है। इसका मतलब कलर अगर इसका रेड है तो कलर यहाँ पर भी रेड ही रहेगा, यानी कि कलर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, तो रेड है तो रेड ही रहेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि रिफ्लेक्शन में सिवाय इंटेंसिटी के कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम स्पीड की बात करें, चाहे वेवलेंथ की बात करें, फ्रीक्वेंसी बात करें या कलर ऑफ लाइट की बात करें। अब इंटेंसिटी चेंज हो जा रहा है तो हमें तो पता ही है बेटे
कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मेरा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हुआ होगा। ये तो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है ये एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है। ये इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ रहता तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का डिक्रीज आ रहा है बेटे, क्या आप बता सकते हो कि इंटेंसिटी का डिक्रीज क्यों आया? तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो डिक्रीज आया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो ये प्लेन मिरर है, जो ये प्लेन मिरर है, ये जो ये प्लेन मिरर है, इसमें पार्शियली क्या चल रहा है? पार्शियली एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, और पार्शियली यहाँ पर ट्रांसमिशन चल रहा है, ट्रांसमिशन भी चल रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ है, पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। पार्शियली एब्जॉर्प्शन, पार्शियली ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी है ये कम हुई है या डिक्रीज हुई है, क्योंकि पार्शियल एब्जॉर्प्शन हुआ है, पार्शियल ट्रांसमिशन हुआ है और पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा आइडियल रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं मिल पाया है कि जो इस वाली आने वाली लाइट को 100% क्या करे, वो रिफ्लेक्ट कर दे। 100% नहीं कर पाता है, तो पार्शियली ही रिफ्लेक्शन हो पाता है। पार्शियली एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन इंस्टेंटेनियसली या कह सकते हैं स्पॉन्टेनियसली चलता ही रहता है, ठीक है। आगे हम ऐसा भी हम इसी बात को कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट ऐसे आई हुई है, कोई लाइट यहाँ पर ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट यहाँ पर ऐसे आ गई, और ये मीडियम क्या है? एयर है बेटे, और एयर में ही इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। लेकिन जो मीडियम जो इसको रिफ्लेक्ट बैक किया, वो तो एक रिजिड मीडियम है, एक रिजिड मीडियम है। या हम कह सकते हैं कि रिजिड मीडियम ना कहकर हम एक दूसरा वर्ड भी तो कह सकते हैं कि सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है। या हम कह सकते हैं कि हार्ड सरफेस है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हार्ड सरफेस है। तो जब कभी भी ये एयर को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट सरफेस है, इसको क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट सरफेस, या कह सकते हैं सॉफ्ट मीडियम है। सरफेस या मीडियम आप कह दीजिए, सरफेस नहीं बोल सकते हो तो आप मीडियम बोल दो आप कि ये सॉफ्ट मीडियम है ये, ठीक है। तो अगर ये सॉफ्ट मीडियम से लाइट आ रही है और हार्ड मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका जो फेज शिफ्ट होता है बेटे, वो फेज शिफ्ट पाई का होता है। याद रहे कि अगर ऐसे लाइट आ रही है और एयर से वाटर में आ गई, कहाँ पर आ गई बेटे? वाटर में आ गई। अब फेज का चेंज जो होने वाला है वो 180 डिग्री या पाई का होने वाला है। और अगर यहाँ पर वाटर से ऐसे आते आते और किसी ग्लास स्लैब में या किसी में आ गई, ये किस में आ गई? ग्लास स्लैब में आ गई। कहाँ से? वाटर से आकर वाटर से ग्लास स्लैब में आ गई। तो अब भी हमारा फेज का शिफ्ट या फेज का चेंज कितना होगा? पाई या 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर यही हमारी लाइट ग्लास स्लैब से निकल कर एयर में चली गई, यही लाइट हमारी किस में चली गई? एयर में चली गई। तो अब देखो बेटे कि हमारा हार्ड सरफेस से सॉफ्ट सरफेस या हार्ड मीडियम से सॉफ्ट मीडियम में लाइट जा रही है। कहाँ जा रही है बेटे? सॉफ्ट मीडियम में लाइट जा रही है। तो अब जो हमारा फाई है या फेज का शिफ्ट है बेटे, फेज का शिफ्ट है, अब वो जीरो होगा। फेज का शिफ्ट क्या होगा? अब वो जीरो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। या हम ऐसे भी याद रखें कि अगर मान लो ये मेरा एक मिरर है और यहाँ पर कोई एक लाइट आई है, तो इंसिडेंट रे को हम IR से लिखते हैं। तो मान लो A साइन ओमेगा, ये आने वाली जो लाइट है ओमेगा टी प्लस KX है, ठीक है। तो अगर ये KX है तो अब यहाँ से टकरा कर वापस जाएगी ये लाइट, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर A साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फाई हो जाएगा। ये फाई का यही फेज का क्या आने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट। ठीक है बेटे, तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको पता भी रहे। आई होप ये समझ में आ भी गया होगा आपको। तो बेटे जो हमने आपको समझाया वही हमने नोट भी किया कि देयर इज अ फेज चेंज ऑफ द फाई रेडियन इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बिकॉज। अच्छा, ये फाई का चेंज क्यों आता है फेज में, ये आपको बताते चलता हूँ मैं। वो इसलिए आता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन वो चेंज हो जाता है। लाइट इधर आ रही थी, अब इधर जाने लगी। आने वाली लाइट जो है वो देखो, आने वाली जो लाइट है वो है, आने वाली लाइट यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा देखो, आने वाली लाइट है मान लो ओमेगा टी और माइनस के एक्स, तो जाने वाली लाइट क्या हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आने वाली लाइट है तो ये जाने वाली लाइट हो जाएगी। तो और फेज का चेंज कितना आया, वो ओमेगा टी सॉरी फाई का चेंज आ गया। ठीक है, तो देयर इज, देखो देयर इज नो एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट फेज चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मैंने आपको बताया कि जब कभी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो फेज का चेंज नहीं होता है, ये फेज का चेंज नहीं होता है। तो फेज का चेंज नहीं होता है तो उसमें फेज का चेंज जीरो हो जाएगा, ये फाई का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर डेल फाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा इस वाले केस में। और याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फ्रॉम द बोथ रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है स्मूथ सरफेस, रेगुलर का मतलब क्या होता है बेटे, स्मूथ सरफेस होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रफ सरफेस। जब रफ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रफ सरफेस से लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसको डिफ्यूज्ड सरफेस बोलेंगे। और जब रेगुलर से रिफ्लेक्शन होगी यानी कि स्मूथ सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उससे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रफ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो डिफ्यूज्ड, और स्मूथ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो रेगुलर। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक क्लू भी हमको मिल गया, इसका मतलब रिफ्लेक्शन देयर आर टू टाइप्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के टाइप भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता भी दिया। तो ये आपको हमने बता ही दिया कि इंटेंसिटी लाइट की थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, कम क्यों होती है ये भी हमने आपको बता ही दिया है, बिकॉज द सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड आर ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है, इस वजह से इंटेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेटे, जो कि है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।